सोने के खरीदारों और निवेशकों के मन में आजकल एक बड़ा सवाल घूम रहा है। क्या सोना वाकई इतना सस्ता हो जाएगा कि ये 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ जाए? पिछले कुछ समय से सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या निकट भविष्य में सोने की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं इस संभावना के पीछे के क्या कारण है और विशेषज्ञों की क्या राय है। हाल के दिनों में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कई ऐसे बदलाव देखे गए हैं जो सोने की कीमतों पर दबाव डाल सकते हैं। जैसे दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, खासकर अमेरिका का फेडरल रिजर्व, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। ब्याज दरों में वृद्धि से बॉन्ड जैसे अन्य सुरक्षित निवेश अधिक आकर्षक हो जाते हैं, जिससे सोने की मांग में कमी आ सकती है। चूंकि सोना कोई आय नहीं देता है, इसलिए उच्च ब्याज दरों के माहौल में इसकी आकर्षण कम हो जाती है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो अन्य मुद्राओं वाले खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है। वर्तमान में अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत दिख रही है, जिससे डॉलर को समर्थन मिल रहा है। डॉलर की मजबूती सोने की कीमतों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर वैश्विक स्तर पर महंगाई का दबाव कम होता है तो सोने की हेजिंग मांग भी कम हो सकती है। सोना अक्सर महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है और महंगाई कम होने पर इसकी मांग घट सकती है। हालांकि वर्तमान में कई भू राजनीतिक तनाव मौजूद हैं। अगर भविष्य में वैश्विक स्तर पर स्थिरता आती है तो सोने की सुरक्षित संपत्ति मांग में कमी आ सकती है। अनिश्चितता के समय में निवेशक सोने की ओर रुख कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ विशेषज्ञ सोने की कीमतों में गिरावट की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर एक महत्वपूर्ण गिरावट होगी और इसके लिए कई कारकों का एक साथ अनुकूल होना आवश्यक है। कई वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों पर दबाव बना रहेगा, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट की संभावना कम है। उनका तर्क है कि अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है और सोना एक महत्वपूर्ण सुरक्षित संपत्ति बना रहेगा। सोने की कीमतों का ऐतिहासिक विश्लेषण बनता है कि इतनी तेजी और बड़ी गिरावट असामान्य है, खासकर जब भू राजनीतिक जोखिम की आकांक्षाएं अभी भी मौजूद हैं। सोने की भौतिक मांग खासकर भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों से कीमतों को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने से रोक सकती है। इसके अलावा सोने की खनन लागत भी कीमतों के लिए एक निचला स्तर निर्धारित करती है। अगर केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू करने के लिए उम्मीद से ज्यादा तेजी से ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो सोने पर और अधिक दबाव आ सकता है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित रूप से तेजी से सुधार होता है तो निवेशकों का ध्यान सोने से हटकर अधिक जोखिम वाली संपत्तियों की ओर आ सकता है। भले ही कुछ कारण सोने की कीमतों पर दबाव डाल रहे हों, लेकिन 56,000 रुपए तक की बड़ी गिरावट की संभावना वर्तमान में कम दिखती है। हालांकि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं, इसीलिए निवेशकों को सतर्क रहना और बाजार की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले पूरी जानकारी हासिल करना और वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा उचित होता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।